बच्चे दानी का बाहर निकलना, बच्चे दानी की छत गिरना या वज़न पड़ना, आज हम इसके मुतालिक तफसील से बात करेंगे। इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी अलामत क्या होती हैं और इसका इलाज क्या है, इस पे आज मुकम्मल तफसील से वीडियो में बात करते हैं। अब बच्चेदानी की छत का गिरना, वज़न पड़ना या बच्चेदानी बाहर का आना, इसको जो मेडिकल की ज़ुबान है उसे कहते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स। इसकी 3 तरह की जो है वो टाइप्स होती हैं कि नंबर 1 इसको डिग्री कहा जाता है कि जिसमें एक लीमू की तरह का उसका साइज़ होता है, उसमें बच्चेदानी मतलब उस जितनी जो है वो बाहर निकलती है। नंबर 2 पे सेकंड डिग्री कहा जाता है, इसमें एक अंडे की तरह जैसे होती है बच्चेदानी बाहर निकलती है। और एक इसे तीसरी कहा जाता है डिग्री थर्ड कहा जाता है, जिसमें जो बच्चेदानी है वो बिल्कुल मतलब सारी की सारी बस वो बाहर आना लगती है, पूरी आपको जो है वो वजाइनल कनाल से बाहर आ जाती है। अब इसकी ये जो यूट्राइन प्रोलैप्स है ये असल में होता क्या है, आपकी जो बच्चेदानी है उसके जो मसल्स लिगामेंट हैं वो वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चेदानी है वो अपनी जगह छोड़ के नीचे की तरफ वजाइनल कनाल में आ जाती है, या कुछ सूरतों में वजाइनल कनाल से जो है वो बाहर आ जाती है पूरी की पूरी बच्चेदानी। जस्ट उसके जो है उसने थोड़ा सा बस वो होल्ड किया होता है ऊपर से, तो बाकी जो बच्चेदानी वो बाहर आने लगती है। अब इसकी जो है अलामत क्या है, ये कैसे पता चलता है, आपको जो है वो पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस होता है, बाहर की तरफ कोई प्रेशर सा महसूस होता है, बाहर कोई चीज़ निकलती हुई महसूस होती है। जब आप मियाँ बीवी मिलते हैं उस वक्त शदीद किस्म का दर्द होता है, जब माहवारी आती है तो उसमें भी शदीद किस्म का दर्द होता है, पस आना शुरू हो जाती है, ज़ख़म होने शुरू हो जाते हैं और उससे खून रसने लगता है। कुछ सूरतों में जब बच्चेदानी वो उसके मसल जो होते हैं उन्होंने अंदर बच्चेदानी रहती है तो उसके मुंह को कवर किया होता है, लेकिन जब वो बाहर होती है तो वो इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो बच्चेदानी के मुंह पे ज़ख़म होने शुरू हो जाते हैं, और उनमें से फिर ये होता है कि उसमें से खून रसने लगता है, आपके जो है वो कपड़े ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, और वो एक तकलीफ़दा मरहला होता है। अब इसकी जो ये तो थी कुछ अलामत, अब इसकी वजूहात क्या हैं। जब आप बच्चा पैदा करते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा इसलिए रोका जाता है कि आप जो है हल्की फुल्की जो दर्दें होती हैं वो घर पे बर्दाश्त करें, बच्चेदानी को आप लेबर में जाती नहीं है तो आपको वैसे ही जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो आपको पैदाइश के इंजेक्शन लगा देते हैं, ड्रिपें लगा देते हैं, उससे पेन्स बहुत ज़्यादा आती है, फिर वो पीछे से पुश किया जाता है फ़ौरन, मतलब जब बच्चे को धकेला जाता है, तो उस वजह से जो है वो बच्चेदानी के जो लीगामेंट हैं, जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और बच्चेदानी नीचे को ढलक जाती है। अगर आपकी मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ हैं, यानी कि आपने 2, 4, 6, 10 बच्चे पैदा किए हैं, तो उस वजह से बच्चेदानी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि जब भी प्रेगनेंसी होती है तो आपको बच्चे को जब आप नॉर्मल डिलीवर करती हैं, बच्चा आपका नॉर्मल डिलीवरी होती है तो आप पीछे से पुश करती हैं, तो उस वजह से भी जो है ये लिगामेंट एक बच्चे की दफ़ा कुछ कमज़ोर हुए, दूसरी की दफ़ा उससे ज़्यादा हुए, तीसरे दफ़ा उससे ज़्यादा हुए, तो मल्टीपल जो प्रेगनेंसीज़ हैं वो भी एक रीज़न होती है बच्चेदानी की छत गिरने की, वज़न पड़ने की, बच्चेदानी बाहर आने की। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है उस वक्त भी मसल्स और लिगामेंट कमज़ोर हो जाते हैं, उस वजह से भी ये मसला बनता है। अगर आपको कब्ज़ है, पुरानी कब्ज़ है, तो उस वजह से भी जब आप कब्ज़ पखाना करती हैं तो ज़ोर लगाती हैं, तो उस वजह से भी ये मसला हो सकता है। अगर आपको पुरानी खांसी है तो खांसी लेने से भी जो है आप ज़ोर से खांसती हैं, तो उस वजह से भी जो है मसल जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं, तो मसला बनता है। अगर आप वज़न वगैरह उठाती हैं, बहुत ज़्यादा आपने वज़न वगैरह उठाती हैं, कोई भारी काम करती हैं, तो उस वजह से भी जो है वो मसल कमज़ोर हो जाते हैं, लिगामेंट कमज़ोर हो जाते हैं, उस वजह से भी ये मसला मसाइल बन जाते हैं। तो अब इसकी जो है इसकी इलाज क्या करेंगे। इसका इलाज यही है कि अगर आपने मसला आपको बन गया है एक दफ़ा, अगर आपने बच्चे पैदा करने हैं और आपको ये मसला बन गया है, तो फिर उसके लिए आपकी एक पैसरी आपको मिलती है, एक रिंग टाइप होता है वो, तो उसको ये होता है कि वो आपकी वजाइनल कनाल में अंदर की तरफ रखी जाती है और वो बच्चेदानी को सपोर्ट करती है, मतलब वो बाहर को नहीं आने देती, सिर्फ इतना उसका होता है और उसका ये नहीं होता। अगर आपकी उम्र ऐसी हो गई है कि आपने बच्चे पैदा नहीं करने और आपका वज़न बहुत ज़्यादा पड़ने लग गया, तो इसका मेन हाल यही है कि आप सर्जरी करवा लें, ऑपरेशन करवा लें और बच्चेदानी निकलवा दें। तो या फिर इसका ये होता है कि अगर आपने बच्चे पैदा करने हैं तो फिर वो नीचे से बच्चेदानी को थोड़ा सा ऊपर होल्ड कर देते हैं, वो जोड़ देते हैं ऊपर वाले मसल्स के साथ, तो वो थोड़ी सी होल्ड हो जाती है। तो जैसे आप बच्चे पैदा, आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है तो आपको ये ऑटोमेटिकली निकलवानी पड़ती है।
آپ نے بھاری جو ہے وزن جو ہے وہ نہ اٹھایا کریں، بھاری کام نہ کیا کریں. اگر آپ کو قبض ہے تو اس میں آپ اپنی قبض کو جتنا جلدی ہو سکے ٹھیک کریں. کھانسی ہے تو اس کا علاج کرویں. کچھ ایکسرسائز ہوتی ہیں ان کی وہ کرنی ہوتی ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کے جو مسلز ہیں وہ بچے دانی جو ہے وہ اوپر کی طرف ہونے لگتی ہے. تو وہ کچھ خاص قسم کی اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے اس کے متعلق تو وہ آپ کو مل جائے گی. تو یہ لیکن اگر آپ کا وزن بہت زیادہ پڑنے لگ گیا ہے، آپ کو زخم آنے شروع ہو گئے ہیں، السر ہو گیا ہے، پس پڑنی شروع ہو گئی اور بچے دانی پوری کی پوری باہر آ جاتی ہے، تو یہ لازمی آپ کو ریموو کروانی پڑتی ہے، یہ لازمی آپ کو نکلوانی پڑتی ہے. اس کے بغیر اس کا کوئی بھی علاج نہیں ہے. کچھ فیمیل آتی ہے، ان کی عمر ان کو 10 سال سے 15 سال سے مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اب وہ باہر اور انہوں نے کپڑے سے اسے باندھا ہوتا ہے، ہولڈ کیا ہوتا ہے اوپر والی سائڈ پہ کمر کے ساتھ کپڑا باندھ کے، اور وہ بڑا تکلیف دہ ایک مرحلہ ہوتا ہے. لیکن جیسے جیسے عمر کا فیکٹر بڑھتا ہے تو اس کو ریموو کرنے میں بھی دشواری ہوتی ہے کہ آپ کا خدا نخواستہ بی پی ہائی ہو یا شوگر کا مسئلہ ہو یا پھر ہارٹ بیٹ کا مسئلہ ہو. تو اس طرح کے جو ہے ایجنگ کے ساتھ آپ کے جو مسائل ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں. اس لیے جیسے ہی آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی مسئلہ، پہلی بات تو یہ کہ یہ مسئلہ بننے ہی نہ دیں. اگر آپ اپنی ڈائٹ اچھی کریں گی، بھاری کام نہیں کریں گی، وزن وغیرہ نہیں اٹھائیں گی، قبض وغیرہ آپ نہیں ہونے دیں گی، اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو کریں گی تو یہ مسئلہ بنے گا نہیں. اگر خدا نخواستہ مسئلہ بن گیا اور بہت زیادہ بن گیا تو پھر آپ فوراً، اگر آپ کی فیملی کمپلیٹ ہوگی تو فوراً اسے ریموو کروا دیں، کیونکہ جیسے جیسے ایج فیکٹر بڑھتا جاتا ہے تو اس کو ریموو کرنے میں بھی مسئلہ ہوتا ہے. تو امید ہے آپ کو ویڈیو سے مفید معلومات ملی ہوں گی. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر لازمی کر دیجیے گا، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ لازمی کر دیجیے گا. اپنا بہت سا دھیان رکھیے گا. اللہ حافظ.